बारिश आई छम छम छम। राधा बहुत सुंदर गाना गाती थी। वो हर समय कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। उसके पास एक बहुत प्यारी ढोलकी थी जिसे लेकर वो हर दम गाती बजाती रहती। गांव में इतना सूखा पड़ चुका था कि लोग बहुत परेशान थे। नहाने को पानी नहीं, कपड़े धोने को पानी नहीं, खेतों में पानी नहीं, बैलों को देने के लिए भी पानी नहीं। और उधर राधा हर समय गाती गुनगुनाती रहती। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। बारिश आई छम छम छम। माँ, ये बारिश कब आएगी? अरे बेटी, तेरे कहने से आ जाएगी क्या? देखती नहीं पूरे गांव में कैसा सूखा फैला है। खेतों का तो बुरा हाल है। बैल कुछ ही दिन में मर जाएंगे। न नहाने को पानी है, न खाने को पानी है। दूसरे गांव से कब तक पानी लाती रहूंगी बिटिया? और ये तू सारा दिन गाना मत गाया कर। आस पड़ोस की औरतें शिकायत करती हैं कि तुम्हारी राधा तो बहुत मटर गश्ती करती है, जब देखो गाना गुनगुनाती है। तो क्या हुआ माँ? मैं तो अच्छी बात कर रही हूँ। भगवान से कह रही हूँ कि बारिश कर दो, बारिश कर दो, छम छम छम। मेरे प्रभु सुन लो तुम। हाँ हाँ, जैसे तेरी ही बात प्रभु सुनेंगे। राधा घूमने के लिए निकलती है और गाना गाने लगती है। लेकिन जब वो गांव के लोगों की बदहाली देखती है तो उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वो एक ऋषि मुनि के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, आप तो इस गांव में कब से हैं? बताइए ना, बारिश कब आएगी? मुझे गाने गुनगुनाने का, बारिश में नाचने का बहुत जी करता है, मगर हमारे गांव में इतना सूखा है। हर कोई दुखी और परेशान है। कोई तो निवारण निकालो ना। तभी स्वामी जी उससे कहते हैं, बेटी राधा, तुम बहुत ही नेक दिल की हो। तुम्हारा मन गंगा की तरह पवित्र है। और अगर तुमने इंद्रदेव की आराधना की तो तुम्हारे गांव में बहुत जल्द बारिश आएगी बच्ची। जाओ, उनकी आराधना करो। राधा उनकी बात मानकर आराधना करने लगती है। अब वो इंद्रदेव की और गंगा मैया की आरती गाती। धीरे धीरे उसे देखकर गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करने लगे। और एक दिन खूब तेज आंधी के साथ साथ बारिश आई और इतने दिनों तक बारिश रही कि पूरा गांव का सूखा अच्छी तरह से चला गया। हर घर में खुशहाली, हर घर में संगीत और साथ सज्जा दिखाई दे रही थी। और हर कोई राधा को इस बात की बधाई दे रहा था। अरे राधा, सच में तू खुद खुश रहती है, इसीलिए पूरे गांव में खुशियां भी ले आई। तेरी इस सकारात्मक सोच ने ही हमारे गांव की तकदीर बदल दी। आ गई रे बारिश छम छम। चल आजा, हम भी नाचेंगे और तू भी नाचना। हाँ माँ, बारिश आ गई छम छम छम। मुझे बाबा ने बताया था, सच्चे मन से जो भी मांगो वो मिल जाता है, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। एक दिन लाला जी की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। लाला जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दुकान को 3-4 दिन के लिए ताला लगा दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देखो सुधा, बस बहुत हुआ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बीमारी। डॉक्टर ने कहा है बस 1 हफ्ता आराम करोगी तो तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी। और हाँ, घर का सारा काम अब मैं देख लूंगा। तुम बस आराम करो, ठीक है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ। धीरे धीरे आराम भी आ जाएगा। आप अपना नुकसान मत कीजिए लाला जी, दुकान जाइए। मैंने कह दिया ना सुधा, आज से तुम पलंग से नहीं उठोगी। जो भी घर का काम है मैं खुद करूँगा। लाला जी को अपनी पत्नी को प्यार जताने का ये अच्छा मौका मिला था। यूं तो लाला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो नौकर चाकर रखकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये सारा काम खुद करे। अरे बाप रे बाप सुधा, पूरे आंगन में झाड़ू लगा कर आ रहा हूँ। कैसे करती हो तुम ये सब? आप ये क्या कर रहे हैं? लोग देख लेंगे। अरे छोड़िए ना। अरे सुधा, जाओ ना, लेट जाओ। मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो।
मैं अभी नाश्ता बना कर लाता हूँ। लाला जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो खाना बनाने की एक किताब बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे देख देख कर जैसे तैसे खाना बनाते हैं। 1-2 दिनों तक तो लाला जी कच्चा खाना ही बना पा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें खाना बनाना आ गया। आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है जी। कल की रोटियां तो कच्ची थी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। सच कह रही हूँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम भली चंगी हो जाओ। काम का क्या है, 2 दिन बाद भी दुकान खोलूंगा तो अच्छी चलेगी। हमारी बरसों की पुरानी मेहनत है। भला अगर शरीर ही ठीक ना हो तो काम का क्या करूँगा। तुम्हारी सेहत ठीक रहनी बहुत जरूरी है सुधा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो घर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पाठ रखवाती है और उस पूजा का प्रसाद दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, अरे वाह लाला जी, आपके यहाँ का प्रसाद तो साक्षात देवी को पसंद आए ऐसा बना है। मान गया, आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लाला जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके 2 अंडे हुए, जिन्हें देख देख कर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। आहा, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। आह, आह, मेरा पैर, मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव! ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से एक हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो? तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओह नहीं नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है। नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे। तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ। उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है। जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। मेरी गैया। कोकिला अपने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, जहां पर गांव की बाकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करके वस्त्र बनाती हैं। सबसे अच्छा वस्त्र बनाने वाली लड़की को एक गाय इनाम में मिलने वाली थी। कोकिला चाहती थी कि उसे ये पुरस्कार मिले। वो दिन रात कढ़ाई करती,
बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती और प्रतियोगिता में भी वो अव्वल आ जाती है। कोकिला नई नवीली गैया को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी अम्मा से कहती है, माँ देखो, मैंने प्रतियोगिता जीत ली। ये देखो हमारी गाय, देखो ना कितनी प्यारी है माँ। अरे क्या कह रही है, सच में तेरी मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। वाह कितनी सुंदर, एकदम दूध जैसी गोरी गाय मिली है। अरे वाह, सारी गरीबी दूर हो जाएगी इस गैया से। आजा आजा, इसकी पूजा करते हैं और इसे तिलक लगा देते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कोकिला और उसकी माँ गैया को पाकर बहुत खुश थे। गैया मिलने से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो दूध बेचकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हैं। लेकिन कोकिला का गैया को जीत जाना कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोस में रहने वाली श्यामा को इस बात से बहुत चिढ़ थी। ये कोकिला अपने आप को समझती क्या है? मैंने भी तो मेहनत की थी, इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, मगर उस सरपंच ने इनाम दे दिया इस कोकिला को। और ये गैया, देखती हूँ ये इसके पास कैसे रहती है। आज रात को इसे चुरा लूंगी और अम्मा इसे कल जाकर शहर में बेच देना। देखते हैं इस कोकिला के दिन कैसे फिरते हैं। कोकिला अपनी गैया को पाकर इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने लाड प्यार में अपनी गैया के पैरों पर अपनी मनपसंद नेल पॉलिश लगा दी और अपनी गैया से सो जाने के लिए कहा। कोकिला और उसकी माँ गैया को आंगन में सुलाकर सोने चले जाते हैं और उधर श्यामा मौका पाकर उनकी गाय को चुरा लेती है। सुबह उठकर कोकिला हैरान रह जाती है जब उसे अपनी गैया नहीं मिलती। माँ, हमारी गैया कहाँ गई? माँ उठो, देखो कोई नहीं दिख रहा है। कोकिला और उसकी माँ पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसे गैया नहीं मिलती। अचानक उसे गाय के पैरों के निशान श्यामा के घर की तरफ नजर आते हैं। वो जब श्यामा के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भूरे रंग की गाय खड़ी है। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और कोकिला को लगता है कि ये उसी की गाय है, मगर रंग बदला हुआ होने के कारण कोकिला बहुत हैरान थी। तभी कोकिला को याद आता है कि उसने अपनी गाय के पैरों में नेल पॉलिश लगाई थी। वो ध्यान से देखती है तो गैया के पैरों में नेल पॉलिश थी। वो समझ जाती है। वो एक बाल्टी पानी लेती है और गैया पे फेंक देती है। तभी श्यामा भागती हुई आती है। क्या कर रही हो? हमारे आंगन में कैसे आई तुम? इतने में गैया के शरीर से पानी गिरने लगता है और वो भी रंगीन। धीरे धीरे गैया का रंग एकदम सफेद हो जाता है और सारी बात सबको समझ में आ जाती है। श्यामा बहुत शर्मिंदा होती है। श्यामा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है और कोकिला भी उसे हंसी खुशी माफ कर देती है और अपनी गैया लेकर फिर से घर लौट आती है और खुशी खुशी रहने लगती है।